एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत केला उत्पादन के लिए बुरहानपुर जिले का चयन किया गया है। जिले में वर्ष 2020-21 में 20,522 हेक्टेयर क्षेत्र में 14,36,540 मीट्रिक टन उत्पाद हुआ। दरअसल बुरहानपुर जिले में केले की आवक अधिक है। केले के व्यवसाय पर जिले के 70% लोग निर्भर हैं और इसी से उनकी आजीविका भी चलती है। जिले में केले की खेती अधिक होती है और इसे मुख्य स्रोत भी माना जाता है। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में केले की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ महाराष्ट्र से भी केला मंडी में ही नीलामी के लिए आता है। जिन क्षेत्रों में केले की खेती होती है वहाँ के किसान और इससे जुड़े हुए लोग काफी संपन्न हैं। साथ ही गांव का भी अच्छा विकास देखा जा सकता है। बुरहानपुर का केला विदेशों तक सप्लाई किया जाता है, जिससे किसान को केले की अच्छी कीमत मिलती है। वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले में केला क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, ताकि यहां किसानों को केले की अच्छी आमदनी हो सके और किसान तथा इससे जुड़े लोग संपन्नता की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ केला क्लस्टर बनने के बाद केले को अधिक समय तक अच्छा रखा जा सकता है और केले भी खराब नहीं होंगे, जिससे किसानों को नुकसान कम होगा और अधिक आवक होगी। और इस बुरहानपुर के केले की क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। वहीं कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर केले की खेती करना प्रारंभ कर दिया है और आज एक सफल किसान के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया है। आज हमारा खेत का केला 36 टन केला फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट किया है। आज हमें अत्यंत खुशी हुई है कि एक छोटे से ग्राम फोपनार का किसान का केला फॉरेन में पहुंच चुका है और इससे हमें भाव भी केले का अच्छा मिला है। इससे हमको फ़ायदा हुआ है और हम तकरीबन हर साल 1 लाख केले लगाते हैं और हमें इससे हमेशा हर साल फ़ायदा ही होता है। कभी कभी ये हुआ तो नुकसान भी उठाना पड़ता है और कभी फ़ायदा और कभी नुकसान तो चलता रहता है। यही करता था, कॉलेज में था। बीकॉम करने के बाद मैंने एलएलबी का फॉर्म भरा, 1 साल एलएलबी किया। 87 के अंदर जबरदस्त पानी का क्राइसिस हुआ था, सूखा हुआ था यहाँ पर। तो 87-88 में बाबूजी के साथ में आया था। ये 12 एकड़ प्लाट पापा के हाथ का था और यहाँ आके पानी के कारण बगीचा लगभग मार खा गया था। तो 89 से फिर यहीं जमीन को स्टार्ट किया, वापस वो कुएं को खोदा, बोर वगैरह करवाए और पापा के साथ में आके कुछ सीखने लगा। और 90 से ये एरिया शाहपुर का बाबूजी ने मुझे संभालने के लिए दिया। तो पहला प्लांटेशन मैंने जो कंद आते हैं वो निकाल के 90 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट किया। उसके बाद समय की डिमांड के हिसाब से केली को जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती गई वैसे वैसे सुधार करते गए। हम जमीन की तरफ ऑर्गेनिक के रूप में, ऑर्गेनिक के रूप में जमीन को तैयार करा और प्लांटेशन किया। और 90 से मैं लगा हूँ और यहाँ पर लगभग मेरी और मेरे परिवार की मिला के 50 एकड़ से ऊपर जमीन है यहाँ पर और 10 ट्यूबवेल है पानी के और 45,000 प्लांट, 50,000 प्लांट हर साल मैं लगाता हूँ। ये जो आप बगीचा देख रहे हैं इसको वसाई वैरायटी बोलते हैं। ये अप्रैल और मई के अंदर मैंने अपने जो खेत में लगा के पिछले 10 साल से ये वैरायटी में लगा रहा हूँ और काफी दूर दूर के किसान भी मेरे पास से इसके रोपे और भी कंद ले जाते हैं। रोपे तो मैं अपने लिए ही तैयार करता हूँ और यही छाव के अंदर प्राकृतिक रूप से उनको तैयार करके फिर प्लांटेशन हम इसके अंदर कर देते हैं वसाई का। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि 5 से 10% इसमें अदर सीड्स मिक्स रहते हैं। तो जो अभी आपने एन वगैरह देखी है वो प्री मैच्योर्ड सीड अपन बोल सकते हैं। इसका वास्तविक जो लुंगर निकलना, जिसे हमारे शब्दों में एन बोलते हैं, केनी का प्रजनन जन्ना जो होता है लुंगर का, वो मार्च से आएगा, फरवरी मार्च से। तो वो उसको जो वसाई वैरायटी ये जो 5-10% है ये मिक्सिंग जो है वो अभी निकला है। अब पर्टिकुलर खेती को कैसे तैयार किया जाए और मेरा जो बनाना एक्सपोर्ट होता है यहाँ केला ग्रुप के माध्यम से, यहाँ बुरहानपुर में केला ग्रुप है, केला ग्रुप के माध्यम से मंडी बोर्ड में नीलाम होता है। बाहर के व्यापारी आते हैं और वो व्यापारी लोग इस माल को बगीचे देख लेते हैं। एक्चुअली केले में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि केले की लंबाई। केला जितना ज्यादा लंबा होगा उतना आपकी सुपीरियरिटी क्वालिटी मानी जाएगी। और सबसे महंगा हिंदुस्तान के अंदर यदि बनाना चलता है तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, बारामूला, ये जो एरिया है सबसे ऊंचा केला जाता है। इसके बाद एक्सपोर्ट में आते हैं हम तो ईरान, इराक, तेहरान,
इस तरफ चला गया है। मेरा कुछ माल रशिया की तरफ भेजने की कोशिश करी थी। कंटेनर जो पहला पैक होके गया था वो 20 से 22 दिन में पहुंचा था, लेट हो गया था किन्हीं कारणवश 5-7 दिन, लेकिन वहाँ क्वालिटी एकदम फेयर निकली मेरी, और जब से मेरे माल की डिमांड बन गई। जमीन तैयार करने के लिए हम ये बोल सकते हैं सबसे पहले कि जब मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने के अंदर महत्वपूर्ण महीने होते हैं, मार्च और अप्रैल के। तो जब जमीन की हम तैयारी करते हैं तो आड़ी और खड़ी नागट्टी, जिसको कल्टीवेटर बोलते हैं, नागर बोलते हैं, जितना डीप कम से कम 12 इंच, 10 से 12 इंच खोल जाके पहले कर देते, फिर उसके 1 महीने बाद उसके अपोजिट साइड उसको नागरते हैं, यानी अल्टी पल्टी दोनों तरफ से 2 बार नागट्टी करता हूँ। नागट्टी करने के बाद जो नदी का गल, खाद, मट्टी जहां से भी मिलती है, जो भी नजदीक पड़ता है अवेलेबल, वो पर एकड़ 20-25 ट्राली मट्टी डालते हैं। गलवटी मट्टी हो तो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद करीब 150-200 ट्राली हर साल गाय का खाद लाने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ गाय का मिल जाता है, कुछ भैंसों का मिलता है, जैसा भी है वो खाद बुरहानपुर से खरीद के लाके यहाँ पे एक गड्ढा बनाया है जो अभी आपने देखा है, उसमें इस खाद को पूरा पीएसबी, एजोस्पेरियम, राइजोबियम, राइजोक्टोबैक्टर, ये सारा जो कंपनियों से मिल रहा है बैक्टीरिया, वो पूरा उसके अंदर बेसन में गुड़ के पानी के अंदर उसको पूरा तैयार करके गला के उसमें डाल दिया जाता है, और उसको उस गड्ढे के अंदर खत को जेसीबी से हम लोड देते हैं, लोड के उसको पानी भर देते हैं। तो ये पानी अभी जनवरी में लगभग भरा जाएगा। उसके बाद एक बार और भरते हैं मार्च के आसपास, और कायदे से जून में निकालना चाहिए, बट उस समय उतना समय नहीं रहता, तो मई के लास्ट वीक में निकाल के जमीन में उसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद रोटावेटर करके पूरा बेड बनाते हैं, खत, मट्टी और गल, इसका पूरा एक बेड बन जाता है। पर्टिकुलर बेड होने के बाद हम 5x7 की जो कैरी बैग लेते हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर जो रोपे तैयार करते हैं, वो रोपे लगभग अप्रैल मई में स्टार्ट करते हैं बनाने का, और उसको जून में जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, मतलब लगभग 10-12-20 जून के आसपास उसको प्लांट लगा देते हैं रोपे में। मेरे प्लांट का डिस्टेंस है 5.5 बाय 6.25 फीट। पिछले साल मैंने 6 बाय 5.5 रखा था, लेकिन अभी 6.25 बाय 5.5 रखा है, और काफी अच्छा आउटपुट मिलता है। और प्रॉपर पानी का और खाद का, एनपीके का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हम लोग ध्यान रखते हैं, सल्फर का, ये सब चीजें, मैग्नीशियम का, सल्फ्यूरिक एसिड का, जैसी जैसी जो चीज की जरूरत पड़ती है वैसा उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। टोटल ड्रिप इरिगेशन है, और उसका वॉच कितना पानी चाहिए, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। पावर पंप है, जगह जगह टैंक रखे हुए हैं, टैंक के अंदर फर्टिलाइजर घोल के होगा। और सबसे खेती यदि आपको करना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है गाय, जिसका महत्व हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं। गाय हमारे वहां ज्यादा से ज्यादा हो, उसका खाद आप तैयार कीजिए जो मैंने बताया उस तरीके से, और जो गोमतील है, गोमतील को लाके उस टैंक में डालिए, ड्रिप से उसको, बस उसमें कचरा ना आन दीजिए, छान के थोड़ा डालिएगा, नहीं तो ड्रिप चॉकअप की शिकायत आएंगी। उसको छोड़ते जाइए ड्रिप से। तो नेचुरल एंटीबायोटिक, नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप एक तरीके से उसको दे रहे हैं, और उसी से प्लांट की ग्रोथ होती है, और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आती है, और आज तक कोई भी गाड़ी रिजेक्ट नहीं होती है। व्यापारियों की भी डिमांड है और क्वालिटी भी अच्छी है। आपका अभी तक केला कहाँ कहाँ जाता है? पिछले साल, इस साल, तीसरे साल दोनों मिला के ईरान गया है, इराक गया है, तेहरान गया है, पंजाब की सारी मंडियों में गया है, भटिंडा है, पानीपत है, हरियाणा में कुछ एरिया में गया है, और जम्मू कश्मीर ज्यादा से ज्यादा गया है। ये आपको इसकी कास्ट कितनी, खर्चा कितना हो जाता है? लगभग पर प्लांट एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे इस साल बारिश थोड़ी ज्यादा हुई, बेड बनाया, तो इसमें निंदाई में पैसे ज्यादा लगे, लेकिन मोटा मोटी अपन ये बता सकते हैं कि 70-80 रुपए पर प्लांट का खर्चा बैठ जाता है लगभग। इसमें 10% आप 10 से 20% ज्यादा भी समझ सकते हैं, 10-20% कम भी समझ सकते हैं। टोटल इसमें खर्चा कितना पर प्लांट अपन ये बता सकते हैं कि 70-80 रुपए तो अब लग ही जाता है अच्छी खेती करने में। पूरे प्लांट को खर्चा कितना? पूरी केली को? हाँ, पूरी। अब ये 45,000 केली का है, आप पकड़ लीजिए कितना हो जा रहा है लगभग। और ये मान के चले अपन की 40 लाख के आसपास बैठता है, 30 से 40। जी जी।
और आपका उत्पादन कितना हो जाता है? लगभग 1 करोड़ के आसपास में चल रहा हूँ, 10-20% ऊपर 10-20% नीचे पर ईयर। जी जी। आपका नाम? मैं राजेंद्र चौक से। और विश्व बाजार में केला की जो मांग है वो बहुत ज्यादा है, और निश्चित रूप से जब मांग की बात करते हैं तो साथ ही साथ गुणवत्ता की भी बात करते हैं। अगर हमें निर्यात करना है तो अच्छी गुणवत्ता की केला का उत्पादन हमें करना होगा। जो हम अगर हम देखें पूरे विश्व में जो केला बिकता है वो ब्रांड के नाम से बिकता है, कि जिस ब्रांड की केला की गुणवत्ता अच्छी है ऑटोमेटिक उसका डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे भारतवर्ष में खास तौर से महाराष्ट्र या उसके आसपास की जो जिले हैं वहां का जो केला जो निर्यात होता है, यहाँ से जो सटे देश हैं, चाहे वो आप ईरान कहिए, इराक कहिए, तेहरान, और उसके बाद से दुबई, जॉर्डन, ऐसे देश हैं जहां पर कि इस केले को जो है इसका निर्यात किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी इस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं जैसे डोल है, डेल मोंटे है, चिकिता है, फिप्स है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि विश्व बाजार में पिछले 50-60 सालों से जो है केले का जो है मार्केटिंग या विपणन कर रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने आसपास जो आज के देश में यानी स्थानीय बाजार के हिसाब से जो केला का उत्पादन करते हैं, निश्चित रूप से उसमें गुणवत्ता का उतना ज्यादा ध्यान, चाहे वो लगाने की प्रक्रिया हो या कटाई के बाद की प्रक्रिया हो, उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो लोकल मार्केट में भी जो बाजार है उसका रेट इतना फ्लक्चुएटिंग रहता है कि 500 से लेकर के 1000, 1200, 1300 रुपए जो है प्रति कुंटल के हिसाब से बिकता है। ऐसे में जो है हमारे जो केला व्यापारी हैं उनको कभी कभी काफी हानि का उठाना पड़ता है। अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो हमारा एक रेट फिक्स हो जाता है, और उनकी जो निर्यात की गुणवत्ता का जो मापदंड है उसके आधार पर अगर हम केले की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से जो है एक अच्छा रेट, एक अच्छा भाव आप पा सकते हैं। हमने अपने अनुभव के आधार पर, या जैसे हमारे बुरहानपुर के कृषक श्री राजेंद्र चौकसे जी ने जो है केला की खेती की है, और उन्होंने पाया है कि करीब 1800 से 1900 रुपया प्रति कुंटल जो है उन्होंने रेट निर्यात के माध्यम से पाया है। और अगर हम लोकल मार्केट में जाएं तो निश्चित रूप से 1300 या 1400 मैक्सिमम, यानी करीब 300-400 रुपए प्रति कुंटल आपको एडिशनल या अतिरिक्त भाव निर्यात के उसमें मिल ही जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट पहलू है, वो ये है कि आपको जो केला लगाना होगा वो उत्तम गुणवत्ता की केले की खेती करनी होगी। यानी कि केले का जो फल होगा उसकी गुणवत्ता जो होगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। और इसके लिए आपको यानी जो प्लांटिंग मटेरियल आप परचेज करते हैं, ले करके आते हैं, उस समय से ले करके केले की हार्वेस्टिंग है, यानी उसकी जो कटाई है, कटाई के बाद जो उसकी पैकिंग की प्रक्रिया है, फिर उसके बाद जो उसके यातायात की प्रक्रिया है, सभी को आपको जो है जो निर्यात के मापदंड हैं उसके आधार पर करना होगा। तभी आप अच्छी गुणवत्ता का केला जो है बाहर के देशों में सप्लाई कर सकते हैं या भेज सकते हैं। यहां पर हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप केले की खेती खास तौर से निर्यात के लिए कर रहे हैं तो आपको एक स्वस्थ बागान जो है विकसित करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अच्छी प्रजाति का या टिश्यू कल्चर पौधा लाना पड़ेगा, उस वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुरूप यानी निर्यात के जो मापदंड है उसके अनुरूप उसकी खेती करनी होगी। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान देने की जरूरत यह है, खास तौर से जो कटाई और कटाई के उपरांत की जो प्रक्रिया है, यानी हम कब काटें, कैसे उसकी पैकिंग करें, किस तरह की पैकिंग होनी चाहिए जिससे कि उसमें क्षति ना हो, उन सारी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जब हम कटाई के गुच्छों की कटाई की बात करते हैं तो हमारा सिलेक्शन यानी चुनाव किस तरह का होना चाहिए। जब भी आप निर्यात के लिए चुनाव करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारे गुच्छे ऐसे हों जो कि स्वस्थ हों, रोग मुक्त हों और उसमें किसी प्रकार की बीमारी का आक्रमण न हुआ हो। दूसरा, आप ये कैसे समझेंगे कि आपका जो है जो मैच्योरिटी है यानी परिपक्वता, उसको कैसे पहचानेंगे कि अब हमारा केला काटने योग्य हो गया है। उसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि तने से लगे जो गुच्छे हैं ऊपर से, जो दूसरा गुच्छा है उसका
3/4 भाग जब गोल हो जाए या तने से लगे हुए गुच्छे यानी तने जो करीब 11 से 12 महीने के हो जाएं, तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि नहीं, अब हमारा जो है केला काटने योग्य हो गया है। दूसरा ये प्रश्न उठता है कि हम कब काटें। जब भी आप केला की कटाई करें, ये ध्यान रखें सुबह या शाम को करें, जिस समय तापमान कम रहता है। इसके साथ ही साथ जब आप कटाई कर लेते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि बागान से आप केला को लेकर कैसे आए, क्योंकि जो हमारे प्रोग्रेसिव यानी विकसित देश हैं जहां पर केला की खेती बड़े व्यापक पैमाने पर की जाती है, वहां पर बागान में वो रोपवे का यानी जो केबल का प्रयोग करते हैं, यानी बागान से बाहर तक लाने के लिए वो रोपवे का केबल लगा देते हैं और उससे पूरा बंच जो है आप लेकर के बाहर चले जाते हैं। हमारे यहाँ हमारे भारत देश में क्योंकि जो जोत है वो छोटी है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आप जो है 2 मजदूर की सहायता से एक बांस में हुक लगा करके और उसके बाद आप उस अपने बंच को उसमें टांग लीजिए, तो निश्चित रूप से आप जो है उसको आसानी से बिना कुछ डैमेज किए हुए, बिना कुछ नुकसान किए हुए आप बाहर लेकर के आ सकते हैं। बाहर लाने के बाद आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप उसमें जितने भी कटे फटे हों या ग्रसित हों या किसी तरह के उसमें डैमेज हुआ हो, उसकी छटाई अच्छी तरीके से कर लें। फिर उसके बाद से एक ऐसा कुशन लगा हुआ जो यानी आपका कैरेट होता है, उस कैरेट में उसको इस तरह से रखें कि केले का जो नोक है वो ऊपर की तरह रहे और करीब 3 से 4 बंच ही एक कैरेट में रखें। और रखते समय इस चीज को ध्यान में रखें कि किसी तरह का उसमें डैमेज ना हो और उस जो भी केला उसमें रखा जाए वो फ्रेश रखा जाए। और ये भी ध्यान रखें कि रखने से लेकर के पैक हाउस तक जाने तक 2 घंटे के अंदर की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाए। एक बार वहां रखा गया, उसके बाद आप उसको पैक हाउस में ले आए। पैक हाउस के आने के बाद पुनः उसकी जो है ग्रेडिंग कर लें, उसमें कटे फिटे या डैमेज जो केला है उसको आप निकाल करके स्थानीय बाजार में भेज दें। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप इसको ये ध्यान दें कि पैक हाउस में करने के लिए आप 3 तरह की टंकी बना लें। 3 तरह की टंकी में क्या है, पहले केले को आप क्या करें, फ्रेश पानी में जो है उसकी धुलाई करें और उसके लिए क्या करें कि 1 ग्राम फिटकरी 1 लीटर पानी में घोल बना करके और उसमें केले को डुबा दें। और डुबोने के बाद फिर दूसरे टैंक में करीब सोडियम हाइपोक्लोराइट 100 ppm का घोल बना लें और उससे उपचारित करें। फिर तीसरी टंकी में आप 0.1% कार्बेंडाजिम यानी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में कार्बेंडाजिम का घोल बना करके और उसमें डुबो दें। उसके बाद जो है इस केले को निकाल लें। केले को निकालने के बाद पुनः उसकी ग्रेडिंग करें। उसमें जो भी आपके अनवांटेड हो या कोई कटे फिटे केले हों, फिर उस स्तर पर आप छटाई कर लें और उसके बाद से एक टेबल पर कुछ फोम या कुछ ऐसी चीजें लगा दें और उसके पास केले को रख करके सुखाएं। सुखाने के बाद फिर आती है उसकी ग्रेडिंग करें। और ग्रेडिंग करते समय आपको ध्यान देने की जरूरत है कि निर्यात के जो मापदंड हैं, यानी उसकी जब पैकिंग करने चलते हैं तो हर मतलब जो देश है जहां पर आपको भेजना है वहां उनकी डिमांड होती है। उसके डिमांड के आधार पर आप कोरिगेटेड बॉक्स बनाएं और बॉक्स में ये ध्यान रखें कि जो केला आप रखने जा रहे हैं वो 14 से 15 किलो या 15.5 किलो से ज्यादा ना हो और उसको पॉलीथीन में रखें। पॉलीथीन में रखते समय इस तरह से करें कि जब उसको पैक करते हैं तो उसका हवा जो है, उसके लिए हवा निकालने का यंत्र भी आता है, उसको आप बाहर निकाल लें और पॉलीथीन के अंदर आप कट कर दो। आपको ध्यान रखना है कि जब पॉलीथीन में पैक करते हैं तो उसको उसकी हवा को बाहर निकाल लें और उसके बाद बॉक्स में केले को हरा बनाए रखने के लिए इथिलीन के शोषण के लिए आप क्या करें कि उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की पुड़िया रख दें। आजकल इस तरह की भी पॉलीथीन आते हैं जिसमें कि इथिलीन गैस ऑटोमेटिक अपने आप बाहर हो जाती है और ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है। इस प्रकार आप देखें कि आपकी पैकिंग हो गई। पैकिंग के बाद जो है आप उसमें जो पूरे डिटेल हैं कि उत्पादक का नाम, ब्रांड या जिस कंपनी के द्वारा आप भेज रहे हैं उसका नाम, किस देश में भेज रहे हैं, पूरे डिटेल उसमें आप बॉक्स के ऊपर लिख दें। और उसके बाद से ध्यान रखें कि जब आप, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप केला लेकर के आते हैं पैकिंग के लिए, तो अगर दूरी तय करनी हो
तो केला को आपको ध्यान रखना कि बहुत सारे एयर कूल्ड आप आजकल चैम्बर आते हैं, गाड़ियां आती हैं, उसके माध्यम से लेकर के आए, जिससे कि केला को किसी प्रकार का नुकसान न हो और उसकी गुणवत्ता पर किसी प्रकार का निगेटिव प्रभाव न कर पड़े। इस प्रकार अगर आप केले की खेती करते हैं और उसकी कटाई या कटाई के बाद की प्रबंधन की प्रक्रिया अपनाते हैं तो निश्चित रूप से केला की गुणवत्ता को आप बनाकर रख सकते हैं और देश के अंदर और देश के बाहर भी भेज करके, खासतौर से निर्यात करके जो है आप केले से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जैसा कि हमारे बुरहानपुर के किसान श्री राजेंद्र चौकसी जी कर रहे हैं और अपना केला जो है देश के बाहर भेज करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और सुमित्रा बहन मेरे पास आई नेपाल अस्पताल के लिए, मैंने देर नहीं की। सुमित्रा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमने देर नहीं की और आज फिर, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, आपने फिर विकास के कामों की मांग की है। मैं नंदू भैया आपके मार्गदर्शन में पहले भी, हमारे दादू जी के मार्गदर्शन में खूब विकास के काम हुए हैं, मंजू के समय भी आपके मार्गदर्शन में खूब विकास के काम हुए। आज मैं फिर जा रहा हूं, नेपाल नगर हो और बुरहानपुर हो, अर्चना जी, विकास के कामों का पहिया तेजी से फिर से चलेगा। किसी काम के लिए धन की कमी नहीं रहने देंगे। और इसलिए आज आपने मांग की है देवतराई में महानायक रेंगा कोरकू की प्रतिमा की स्थापना कल ही स्वीकृत कर देंगे। कोई चक्कर ही नहीं करने का। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। शिवा बाबा, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्हीं की तो फिर से कृपा हो गई भैया। और इसलिए शिवा बाबा मंदिर परिषद धूलकोट के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वो भी तत्काल स्वीकृत करने का काम करेंगे। आपने पट्टों की बात कही, जो नबार्ड के पुराने पट्टे पात्र, उनको भी देंगे। पात्र पट्टों की बात मैं कहता हूँ, पात्र पट्टे जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे। और निमाई के जो पट्टे हैं, आज इस महासभा में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये फैसला कर रहा है कि जो भी परिवर्तन करना पड़े मैं करूंगा। निमाई के पट्टे जो राजस्व की जमीन पर 50-50 साल के कब्जे पट्टे दिलवा के मैं दूंगा, क्योंकि आपका हक है, ये आपका अधिकार है, ये आपको दिया जाएगा। और धूलकोट से कौन कौन आए जरा तहसील से हाथ उठाओ। तो धूलकोट तहसील बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, बननी चाहिए क्या? तो धूलकोट को तहसील बना दिया जाएगा। खटनार में कॉलेज तो खुल गया, मंजूरा कर दिए, लेकिन कॉलेज की जगह सुंदर भवन बनवाया जाएगा। धूलकोट में भी शासकीय विद्यालय का भवन, महाविद्यालय का भवन बनवाया जाएगा। माजरोद कला दरियापुर मार्ग पर बने ताप्ती पुल का नाम दादू आपको भी याद आते हैं, मुझे भी याद आते हैं। देवता इंसान से भाई, देवता इंसान। वैसे जनसेवक मैंने देखे नहीं है। और इसलिए ये जो माधरोदकला दरियापुर मार्ग पर ताप्ती पुल जो बनाए, उसका नामकरण राजेंद्र दादू सेतु के नाम पर किया जाएगा। ये दादू के चरणों में हमारे श्रद्धा के सुमन होंगे। ग्राम बसार को ये तो अपनी फैसला कर ले, नेपाल नगर से निकाल कर बुरहानपुर में फटाफट कार्रवाई पूरी करके करो कराओ। और एक तरफ करो, बसार को वहां जोड़ दिया जाएगा। अम्बा तालाब का सर्वे करके डैम बना के देने की बात है, तत्काल सर्वे प्रारंभ कर दिया जाएगा, ताकि भावी हम विकास के काम को ढंग से कर सके। धूलकोट क्षेत्र के अनेकों मांगे मेरे पास और आई है सड़कों की, लेकिन समय के अभाव के कारण एक सड़क का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। है कौन सी? एक बार फिर से बोलो यहाँ के यार, हम कमलनाथ थोड़ी तो नहीं करेंगे। चीर पांजा से अम्बा होते हुए चित्राना रोड बना दी जाएगी। अब एक रोड की बात मैं नहीं कर रहा। एक्सपोर्ट क्लस्टर बुरहानपुर में बनाया जाएगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इस जिले की पहचान के रूप में केला को स्थापित करेंगे। केला पे आधारित उद्योग और बाकी क्या चीजें आ सकती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समय कम था इसलिए जल्दी जल्दी में रह गया था, लेकिन कभी करेंगे, जल्दी से करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और बाद में फिर आऊंगा तब और चर्चा करेंगे।
सर सीओ साहब और शिवा बाबा भी दर्शन करने एक बार जरूर आऊंगा, ठीक है। आपसे निवेदन है, कृपया माननीय मुख्य अतिथि होगा। लेकिन कलेक्टर बाकी भी जितने हमारे हैं हितग्राही उनको सब चीज मिल जाए, कोई रह ना जाए। सीओ सर कृपया होगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।